नारायण सरकार हरि और भोले बाबा का हाथरस में ये वही पंडाल है जहां पर सत्संग चल रहा था, जहां पर भगदड़ हुई और 116 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। हम उस पंडाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस भगदड़ के बाद इस वक्त भी बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उस वक्त का माहौल और मंजर क्या रहा होगा। सबसे पहले उस पंडाल की तस्वीरें देखिए जहां पर बाबा का ये प्रवचन चल रहा था और बाबा प्रवचन करके पीछे, ठीक इसके पीछे एक वीवीआईपी रास्ता है। उस वीवीआईपी रास्ते से बाबा की गाड़ी उस तरफ से होते हुए सामने एक पंडाल आपको नजर आ रहा है, उधर से होते हुए हाईवे की तरफ भाग जाता है। लेकिन बाकी की भीड़ यहीं पर रह जाती है और उस दौरान वो भगदड़ मचती है बाबा के पास पहुंचने के लिए और उसमें ये तमाम लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी यहां पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि तस्वीरें कितनी भयानक रही होंगी। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जो महिलाएं बच्चे यहां पर आए थे उनको अपने सामान को छूने तक का मौका नहीं मिला। वो सारी टोपियां आपको यहां पर नजर आएंगी बच्चों की, इसके अलावा महिलाओं के पर्स नजर आएंगे। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। जो पूरी सब्जी दिया गया था खाने में वो नजर आएगा, साथ ही साथ वो टिफिन, बाल्टियां, पानी की बोतलें, ये आप देखिए पानी की बोतलें देखिए, मग्गे देखिए, टिफिन देखिए, उस बरसाती में खाना देखिए, महिलाओं के पर्स देखिए। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाली तस्वीर है वो एक छोटे से बच्चे के, संभवतः 1.5 साल का बच्चा है। आप देखिए इस तरह से लोगों को अपने जूते चप्पल छोड़कर भागना पड़ा जान बचाने के लिए। ये देखिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा जिसकी ये चप्पल है, चप्पल निकाली होगी माँ बाप के साथ उसने और यहां बैठकर वो सत्संग में शामिल हुआ होगा। लेकिन उसको क्या मालूम रहा होगा कि उसको यहां से संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा और उसकी चप्पल इस बात की तस्दीक कर रही है कि कितने छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो छोटे बच्चों के साथ थी वो अपने बच्चों तक को यहां पर लेकर आई थी और इस हादसे का शिकार हो गई। अब इसके अलावा मैं इकट्ठा किया हो गया वो सामान जो अब पंडाल से लाकर यहां पर रख दिया गया है कि शायद इसके जरिए उनकी शिनाख्त हो सके। अब आप देखिए उन महिलाओं के पर्स आपको नजर आएंगे, बच्चों के टिफिन नजर आएंगे, इसके अलावा उनके कपड़े नजर आएंगे। लोगों के कपड़े तक खुल गए इस भगदड़ में, इस भीड़ में। लोग एक दूसरे के पैरों से कुचल कुचल कर मर गए। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबा के पैरों की रज चाहते थे। इसके अलावा जो एक और तस्वीर मुझे नजर आ रही है वो एक छोटे से बच्चे की दूध की बोतल है। सोचिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा जो उसकी मां उसको लेकर यहां पर आई होगी और ये उसके दूध की बोतल है। उस तक को उठाने का उस मां को मौका नहीं मिला। वो पर्स, दूध की बोतल और पूरी सब्जी जो यहां के प्रसाद में दिया जा रहा था उसको छोड़कर भागना पड़ा है। ये सारे इंतजाम उन लोगों के लिए थे जो बाबा जिनके दम पर बने हुए हैं और जो बाबा को सुनने आए थे। लेकिन इससे इतर एक दूसरी तस्वीर है। इन भयानक तस्वीरों को देखिए और इसके जरिए अंदाजा लगाइए। लोगों के बैग्स पड़े हुए हैं, महिलाओं के पर्स पड़े हुए हैं, चप्पलें पड़ी हुई हैं, पानी की बोतलें, दूध की बोतलें, साड़ियां और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के चप्पल, जूते, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहां पर हालात कैसे रहेंगे। ये सामान्य इंतजाम थे उन सामान्य लोगों के लिए जो बाबा को सुनने आए थे। लेकिन बाबा के लिए इंतजाम इससे अलग थे। सामान्य लोगों के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख की भीड़ के लिए एक एंट्री और एक एग्जिट, यानी सामने का रास्ता आप देखिए और यहीं पर वो भगदड़ होता है। लेकिन बाबा के लिए एंट्री अलग, एग्जिट अलग, टॉयलेट की अलग सुविधा, सोफा अलग, वेटिंग लॉन्ज अलग, सब कुछ बना हुआ था। वो कहां पर है अब वो आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरफ आएंगे, पंडाल के ठीक पीछे की तरफ आप आइए। पंडाल के ठीक पीछे मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि जिनके दम पर इस तरह के तथाकथित बाबा लोग बनकर बैठे हुए हैं उनके लिए इंतजामात कितने वीवीआईपीज होते हैं, लेकिन जिनके दम पर वो होते हैं उनके लिए बिल्कुल सामान्य इंतजाम। सबसे पहले उस सोफे की तस्वीर देखिए जो इनके वेटिंग लॉन्ज में लगाया गया था। बाबा यहां पर आकर वेट करते थे या आराम किया करते थे। वो बड़ी महाराजा कुर्सी जिसके सामने आप हाथों पर शेर देख सकते हैं, इसमें टॉवेल भी लगा हुआ था और इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी मंच पर बैठकर वो सत्संग किया करते थे और उनको सुनने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, इन तमाम जिलों से एक बड़ी आबादी आया करती थी। इसके अलावा बाबा के लिए उनके वॉशरूम में शीशा आपको नजर आएगा,
टेबल फैन नजर आएगा, सोफे नजर आएंगे, इसके अलावा पावदान नजर आएगा। ये वो तमाम वीवीआईपी इंतजाम है जो बाबा के लिए उनके मंच के पीछे लगा करता था। और भी कुछ लोग दिखा रहे, देखिए ये वो पायदान है। इसके अलावा अब मैं आपको उस वॉशरूम की तस्वीर दिखा रहा हूं। भीड़ आए, कहीं भी जाए वॉशरूम करे, पैदल आए, दब के मर जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन बाबा के लिए इंतजाम बिल्कुल वीवीआईपी होना चाहिए। इसीलिए कुछ घंटों के सत्संग के लिए जब बाबा आएंगे तो बाबा के नहाने के लिए, बाबा के खाने के लिए, बाबा के आराम करने के लिए, बाबा के टॉयलेट जाने के लिए ये टेम्परेरी वीवीआईपी वॉशरूम बनाया गया था। और आप ये देखिए, इस तरह का वॉशरूम आमतौर पर जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इस तरह का टेम्परेरी वॉशरूम बनाया जाता है, उस तरह के इंतजाम। और बाबा के लिए एंट्री और एग्जिट का रास्ता, ये जो सामने आपको ईंटें नजर आ रही हैं, सड़कों पर बिछाई गई हैं, ये बाबा की गाड़ी के लिए वो ईंटें हैं जिसके जरिए बाबा की गाड़ी यहां से एंटर करती है और यहां से एग्जिट कर जाती है। इस वीवीआईपी पंडाल में पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया, यानी जहां बाबा बैठेंगे वहां बारिश भी हो तो फर्क नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जहां जनता बैठेगी वो खुले आसमान के नीचे बैठेगी। एक एंट्री और एक एग्जिट होगा और वो दब कर मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग कल थे यहां पर जब ये सब कुछ हुआ है, क्या सुना, क्या देखा, कुछ बताना चाहेंगे? नाली में डरे आदमी, भीड़ के मारे दब गए आदमी। हाँ। और यहाँ से आदमी जब चले तो भीड़ के रेला के टक्कर में जे जनानी आदमी बच्चे नीचे दब गए थे। और यहाँ पुलिस प्रशासन था ही नहीं। बाबा यहाँ पे बैठे थे, बाबा देखने के बाद में वो अपने प्रवचन देने के बाद में चले गए, वो गाड़ी निकले तैसे उसके बाद में भीड़ भाड़ में धक्के से लोग दब कर मर गए। बाबा के लिए आने का इंतजाम अलग, जाने का इंतजाम अलग, टॉयलेट का इंतजाम अलग, बैठने का इंतजाम अलग, आराम करने का इंतजाम अलग, लेकिन जनता के लिए कोई इंतजाम नहीं। जनता के लिए चौड़ा था, क्लियर। सीधे आप रास्ते से आइए और रास्ते पर जाइए, कोई टॉयलेट नहीं, कोई खाना नहीं, कोई आराम नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई सुविधा थी, कोई इंतजाम नहीं, कोई सुध लेने वाला था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था। आपका कोई फोन भी आ गया तो फोन भी नहीं चलाने को यहाँ मिल रहा है। फोन भी छीना करते थे, फोन भी जैसे वीडियो बना रहे हैं हम तो उस चीज में फोन भी छीना गया। उनके पास मात्र कमांडो थे, उनके बाबा जी के सारे बाबा की सुरक्षा के लिए कमांडो थे। हाँ, उन्हीं के कमांडो थे बाबा जी के। और कोई फोर्स, कोई पुलिस, कोई भी चीज नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी, मात्र बाबा की पूरी फोर्स पुलिस वही लग रही थी, बाबा जी के कार्य कमांडो। आपने किसी दोस्त का, यार का फोन आ गया, दिखा दिया कि ऐसे हो रहा है तो फोन भी बंद कर लेते। बाबा इतना सिक्रेसी मेंटेन करते थे कि उनके प्रवचन का, उनके पंडाल की कोई तस्वीर ना बने। क्यों? बाबा जानते थे ऐसा कुछ हो सकता है? या बाबा डरते थे कैमरों से? पता नहीं है क्या है। जानते होते तो ऐसा थोड़ा नहीं होता। अगर इतने ही जानकार होते तो फिर भी ना होते ऊपर वाले। और मैं कितनी भीड़, अच्छा ये बताइए आप लोग एक अंदाजे से बताइए, कितनी भीड़ रही होगी? कम से कम 5 लाख भीड़ होगी। 5 लाख आप कह रहे हैं, हम आधी भी मान लेते हैं। अगर 2 लाख भी भीड़ थी तो 2 लाख 1.5 लाख पे कितनी पुलिस रही होगी? पुलिस प्रशासन तो कम था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया था। उनके बाबा 10-15 पुलिस थी बस, ज्यादा नहीं, उससे अलावा नहीं। उससे अलावा नहीं। 50,000 भी भीड़ मान ले तो क्या 50,000 की भीड़ को 15 पुलिसकर्मी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ दादा, नहीं, पुलिस वाले ज्यादा नहीं थे, पुलिस प्रशासन बहुत कम था, बहुत कम था, बहुत कम था। बाबा ने भी कोई इंतजाम नहीं किया था अपने लोगों के लिए। बाबा ने अपनी सुरक्षा कमांडोज के जरिए कर ली, लेकिन पब्लिक कैसे आएगी, कैसे डिसिप्लिन रहेगी, कैसे बैठेगी, कैसे निकलेगी? उनके इंतजाम था, उनके उन्हीं के कर्मचारी थे बाबा के साथ वाले, बाबा के साथ वाले जो बाबा के लिए इंतजाम कर रहे थे। पब्लिक के लिए कोई इंतजाम था? कोई नहीं था, वो चौड़े में थी पब्लिक। पब्लिक चौड़े में, खुले आसमान के नीचे। पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने बोला था तो वो पुलिस प्रशासन डीएम से, एसडीएम से लिखवाया था, वो कुछ नहीं आया था यहाँ पे, कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर पुलिस प्रशासन होता तो इतना हादसा होता ही नहीं। अगर पुलिस प्रशासन होती तो पहली चूक आप लोग मानते हैं कि जिला प्रशासन की है, पुलिस की है? पुलिस की है और किसकी है? पूरी तरह से। तो आप समझ सकते हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। ये वो वीवीआईपी तस्वीरें हैं, ये वो वीवीआईपी मंच है, ये वो वीवीआईपी पंडाल है जहां से बाबा प्रवचन कर रहे थे। और इसके अलावा वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई जिसको देखकर आपका दिल भर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं, दूध की बोतलें हैं, बहुत कुछ ऐसा है, यकीन मानिए, जो देखकर यह लग रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई होगी। और फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है, बाबा की तलाश की जा रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि आज दोपहर लगभग 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। तमाम बड़े अधिकारी कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन और क्या इतनी कवायद से ये जाने वापस लाई जा सकती है? कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, हाथरस, उत्तर प्रदेश।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.